वेलकम फ्रेंड। साल 2005 में न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच टेस्ट मैच चल रहा था। इस मैच में न्यूजीलैंड के कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग एम्पायर स्टीव वागनर और डेरन हेयर को अपनी डार्क कलर की टाई और ट्राउजर चेंज करने को कहा, क्योंकि एम्पायर की टाई और बाल का कलर सेम था। और मलिंगा अपने अजीब एक्शन से इतनी तेज गेंद कर रहा था कि स्टीफन को गेंद नजर ही नहीं आ रही थी। फ्रेंड, मलिंगा अपने बचपन के दिनों से ही अपने गांव रतेगामा के पास बीच पर अपने दोस्तों के साथ घंटों घंटों क्रिकेट खेला करते थे और उनके दोस्तों में भी मलिंगा की तरह क्रिकेट का काफी ज्यादा भूत सवार था। बीच पर रेत इतनी ज्यादा होती थी कि गेंद उछल ही नहीं पा रही थी। इस वजह से मलिंगा को काफी जोर लगा के बॉलिंग करनी पड़ती थी और इसी चक्कर में वो कुछ अलग तरह के बॉलर बन गए और इसी स्टाइल के चलते उन्हें एक नई पहचान मिली। बीच क्रिकेट और स्कूलिंग क्रिकेट के दौरान श्रीलंका के एक मशहूर तेज गेंदबाज रहे चंपका रमानायके की नजर मलिंगा पर पड़ी और वो इनकी बॉलिंग एक्शन से काफी इंस्पायर हुए और वो मलिंगा को अपनी एकेडमी में ले गए। यहाँ इन्होंने मलिंगा को दूसरी गेंद डालने के साथ साथ यॉर्कर गेंद करने की भी प्रैक्टिस करवानी शुरू कर दी। इस दौरान चंपका ग्रीस पर एक जोड़ा जूतों का रखते थे और लगातार मलिंगा को इन जूतों पे हिट करने का कहते थे। इस तरह कई महीनों और काफी सालों की मेहनत के बाद मलिंगा ने आगे चल के परफेक्ट यॉर्कर करने का हुनर सीखा। अपने अलग अंदाज से गेंदबाजी करने की वजह से लोग इसे स्लिंगा मलिंगा के नाम से पुकारने लगे और अपने इसी अंदाज के चलते वो काफी फेमस भी हो गए और आखिरकार 2004 में इन्हें अपना इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला और अपने पहले ही टेस्ट मैच में इन्होंने 6 विकेटें अपने नाम किया और सभी के नजरों में आ गए और इनकी शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए इन्हें ओडीआई में डेब्यू करने का मौका मिला। फ्रेंड, मलिंगा की बॉलिंग का कहर इतना ज्यादा हो गया था कि पूरी दुनिया के बैट्समैन इससे डरने लगे थे और इसी डर की वजह से बड़े से बड़े बैट्समैन मलिंगा की बॉलिंग के सामने कुछ खास नहीं कर पाते। 2003 वर्ल्ड कप के प्रैक्टिस के दौरान कोई भी बैट्समैन मलिंगा की बॉलिंग में बैटिंग करने के लिए तैयार ही नहीं था और इसकी वजह से मलिंगा बिना बैट्समैन के नेट के ऊपर बॉलिंग किया करते थे। फिर आया साल 2007 श्रीलंका बनाम साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप मैच में। इस मैच में मलिंगा ने 4 गेंदों पे 4 विकेटें चटका दिए और पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड में यॉर्कर किंग के नाम से मशहूर हुए। जैसे जैसे मलिंगा अपने करियर में आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे उनकी परफॉर्मेंस पहले से ज्यादा बेहतर होती जा रही थी। इसके अलावा मलिंगा इस दौरान कंसिस्टेंटली 140 से लेकर 150 की स्पीड से गेंदबाजी कर रहे थे, जिससे बैट्समैनों को मुश्किल हो गया था मलिंगा की गेंद को खेलना। साल 2011 में केन्या के खिलाफ मलिंगा ने घातक गेंदबाजी से हैट्रिक समेत 4 विकेटें लेकर शानदार शुरुआत की इस वर्ल्ड कप में और इस मैच में हैट्रिक करने के बाद मलिंगा वर्ल्ड कप मैचेस में 2 बार हैट्रिक करने वाले बॉलर बन गए थे। इसके बाद अगस्त 2011 में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मलिंगा एक बार फिर हैट्रिक लेने में कामयाब रहे। इसके बाद मलिंगा ने अपनी यूनिक स्टाइल और अपनी खतरनाक गेंदबाजी से कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। तो आइए फ्रेंड, एनालाइज करते हैं इस शानदार बॉलर की पूरी बॉलिंग एक्शन को और समझते हैं इसके सीक्रेट टिप्स के बारे में। तो फ्रेंड, बात करते हैं मलिंगा के रनअप से। तो उनका जो रनअप है वो ज्यादा तेज नहीं है। मलिंगा का जो रनअप है वो एक स्मूथ रनअप है और वो अपने रनअप में एक सीधे लाइन पे भागते हैं और रनअप के दौरान उनकी हिल्स ग्राउंड को टच करती है। आप वीडियो में देख भी सकते हो। और रनअप के दौरान उनकी एक अच्छी नी ड्राइव भी होती है, जो कि एक बेस्ट फास्ट बॉलर के लिए बहुत ही जरूरी होता है। फ्रेंड, अब बात करते हैं मलिंगा के जंप के बारे में। मलिंगा का जंप शॉर्ट और फॉरवर्ड रहता है और मलिंगा एक साइड ऑन और हिप डोमिनेट बॉलर है, यानी कि जब उनका बैक फुट लैंड होने वाला होता है तो वो सीधा रहता है। बात करें अगर हम उनकी बैक फुट लैंडिंग की तो उनका स्टिफ बैक फुट को टेन होता है और फ्रंट फुट को टेन के टाइम पर उनका बेस्ट फ्रंट फुट लेग होता है और गेंद रिलीज करते टाइम वो अपने लेग से एक क्रॉस पोजीशन बनाते हैं और यही से वो अपनी लोअर वाली बॉडी से एनर्जी अपनी अपर वाली बॉडी को दे पाते हैं। और फ्रेंड, उनके एक्शन में उनका जो बॉलिंग आर्म है वो थोड़ा बॉडी से दूर रहता है लेकिन बहुत तेजी से आता है और अपनी रिस्ट को मारते हैं ऐसे नीचे की तरफ। तो इन सब चीजों को अपनी बॉलिंग एक्शन में लाकर बॉल करते हैं। और फ्रेंड, उनकी यॉर्कर की बात ही कुछ और थी। तो आई होप फ्रेंड आपने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और सबसे बेल आइकन को भी दबाना ताकि मेरे हर नई वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।